समाज सुधार में बहुत सी समस्याएं भारतवर्ष में हैं, पूरे विश्व में हैं। भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में समस्याएं हैं। लेकिन मैं अगर उन समस्याओं का वर्गीकरण करता हूँ तो मैं दो बातें प्रधान पाता हूँ। अगर दो बातों में सुधार आ जाए तो भारतवर्ष की समस्त समस्याओं में सुधार आ सकता है। और वो दो सुधार हैं, एक धर्म के क्षेत्र में और एक पूजा के क्षेत्र में। भारतवर्ष में इतने मतांतर हैं और इतनी पूजा पद्धतियां हैं कि उन पूजा पद्धतियों में समस्त नागरिक जो हैं वो बटे हुए हैं। यही पता नहीं है कौन सी पूजा पद्धति सही है, क्या गलत है, कौन देव है, कौन ईश्वर है, कौन नहीं है। ये एक समस्या है बहुत बड़ी विकट, जिसके कारण एकता स्थापित नहीं हो पा रही है। और दूसरी जो समस्या है बहुत विशद, और उसको मैं मानता हूँ धर्म के क्षेत्र की, कि यहाँ का नागरिक धर्म को भी नहीं समझता कि धर्म क्या है। वो पाखंड कोई धर्म समझ रहा है, और उस पाखंड के कारण नाना प्रकार की समस्याएं हमारे देश में जन्म ले रही हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। देवी देवताओं के आगे आदमी बलि दे रहा है, बकरा काट रहा है, भैंसा काट रहा है। कहीं देवी देवताओं के आगे तंत्र मंत्र वाले बच्चों की भी बलि दे दिया करते हैं। प्रश्न है कि क्या ये धर्म के काम हैं, क्या ये कर्तव्य में शामिल हैं? और हो रहा है ऐसा। ये समस्या है बहुत बड़ी। तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास, देव पूजा, ये सब ऐसे विषय हैं कि जिन पर अभी जनता का कोई दृष्टिकोण है ही नहीं। ऋषि दयानंद की महती कृपा हुई कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और वेद के आधार पर ऋषि दयानंद ने पूजा पद्धति, धर्म, ये अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया। तो मैं उनमें से एक धर्म की चर्चा बस आपके सामने करूंगा, और चर्चाएं तो हो नहीं पाएंगी समय के अंतर्गत। प्रश्न है कि धर्म क्या है। तो वैशेषिक दर्शन के हमारे ऋषि कहते हैं कि यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिन कर्मों के करने से यह लोक भी बनता हो और परलोक भी बनता हो, यानी मृत्यु के बाद का जीवन भी बनता हो और यह जीवन भी बनता हो, ऐसे जो कर्म हैं वो धर्म के अंतर्गत शामिल है। तो गृहस्थियों ने ऋषियों से पूछा कि ये तो आपने सूत्र बना दिया संस्कृत में, हमारी समझ में तो आता नहीं है, आप इसे सरल करके समझाइए। तो ऋषियों ने कहा सरल करके समझो। ऋषियों ने कहा जिन कर्मों के करने से तुम्हारे इस संसार में तरक्की होती हो, तुम्हारा परिवार उन्नत होता हो, समाज उन्नत होता हो, राष्ट्र उन्नत होता हो, कहा वो कर्म धर्म में मान लो। कहा कि महाराज संस्कृत वाली बात नहीं, और सरल करिए आप। तो ऋषियों ने देखो सरल किया, और क्या कहा, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मनः। अच्छा एक काम करो, जो तुम्हारी आत्मा को प्रिय है, स्वस्य च प्रिय आत्मनः, जो तुम्हारी आत्मा को प्रिय है, बस वह व्यवहार तुम दूसरों के साथ करते चलो, ऐसा मान लो तो भी अच्छा है, वो भी धर्म है। अगर आप अपना व्यवहार, आप अपने साथ क्या व्यवहार चाहते हैं? आप अपने साथ चाहते हैं मुझसे लोग मीठा बोला करें, लोग मेरी इज्जत करें, मेरी बहन बेटियों का सम्मान करें, मेरे घर में कोई चोरी न करे। तो कहा स्वस्य प्रिय आत्मना। अरे भाई, जो तुम अपनी आत्मा के लिए चाहते हो वो तुम दूसरों के साथ करते चलो, आप अच्छा व्यवहार करिए। अच्छा ये बताइए, धर्म के क्षेत्र में अगर ऐसा होने लगे तो समस्याएं मिट जाएंगी कि नहीं मिटेंगी? समस्याएं आज हैं ही इसीलिए कि आदमी अपने लिए अच्छा व्यवहार चाह रहा है, लेकिन दूसरे के साथ व्यवहार गलत कर रहा है। दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष पाले हुए अपने लिए ये चाहता है मुझे सारा संसार प्रेम करे, मुझे सारा संसार देखे। तो ये जो धर्म का क्षेत्र है ये धर्म नहीं है, इसलिए इसको पाखंड कहा गया। ये मंदिरों की पूजा धर्म में शामिल नहीं है, ये पाखंड में शामिल है, क्योंकि वहाँ किसी के कल्याण की कोई बात ही नहीं है। इसलिए धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, धर्म का अर्थ है सत्य का व्यवहार करना। यदि आपके व्यवहार में सत्य है तो आप धर्मात्मा हैं, यदि आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन करता है, शरीर को बलवान बना रहा है,
शरीर की धातुओं की रक्षा कर रहा है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ब्रह्मचारी धर्मात्मा है। 25 वर्ष की आयु तक अगर वो शरीर प्राप्त कर रहा है, शरीर की धातुओं की रक्षा कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, विद्या अध्ययन कर रहा है और कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो वो धर्मात्मा है। क्योंकि उसके जीवन में सत्यता है, उसके जीवन में कर्तव्य पालन है। एक गृहस्थी है जिसने शादी कर ली है और गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, धनोपार्जन कर रहा है, अपने बच्चों का, पत्नी का पालन कर रहा है, बच्चों का निर्माण कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, धर्मात्मा है। लेकिन शादी कर ली है और मैं मंदिर में पढ़ा है कि मैं तो भोले का सत्य हो गया हूँ, मैं तो हनुमान का भक्त हो गया हूँ। पत्नी बेचारी दुखी है, बच्चे बेचारे दुखी हैं, धनोपार्जन नहीं कर रहा है, धन कमा के नहीं ला रहा है, थोड़ा बहुत कमा भी रहा है तो शराब पी रहा है, अच्छा कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, और धर्मात्मा है कि मैं तो हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो हनुमान का भक्त हो गया हूँ। ये पाखंड है। कर्तव्य ये है कि जब आपने शादी की है तो आप पत्नी का पालन पोषण करिए, आप बच्चों का पालन पोषण करिए, उनका चरित्र निर्माण करिए, उन्हें राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाइए। एक वानप्रस्थी है, सन्यासी है, अगर वानप्रस्थी के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है तो वो धर्मात्मा नहीं है। एक सन्यासी है, सन्यासी के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी धर्मात्मा नहीं है। तो धर्म का अर्थ है सत्य व्यवहार, धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। जैसे आपको एक उदाहरण और देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मंदिर में जा रहा है, वो कह रहा है मैं तो चोला चढ़ाता हूँ, मैं तो 56 भोग लगाता हूँ, मैंने तो इतनी यात्राएं की है, मैं वहाँ तीर्थ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं वैष्णो देवी गया हूँ, मैंने इतना रुपया दे करके भगवान जी का मुकुट बनवाया है। अच्छा एक बात है, वो आटे का व्यवहार करता है, मान लीजिए व्यापार है आटे का, और वो आटे में मिलावट कर करके बेच रहा है, और ऐसा मिलावट कर करके बेच रहा है कि उसके खाने वाले जो हैं वो बेचारे बीमार पड़ गए हैं। किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का पेट खराब है, किसी का कुछ खराब है, किसी का दिमाग खराब हो गया। अच्छा ये बताओ वो आदमी धर्मात्मा है या बेईमान है? आप उसे धर्मात्मा गिनेंगे? क्या वो 56 भोग लगाने से धर्मात्मा है? क्या मंदिर में भगवान का मुकुट बनाने से धर्मात्मा है? नहीं है, क्योंकि उसके कर्म में सत्यता नहीं है। वो कर्म में पता नहीं अपने कर्म से कितने लोगों को दुखी कर रहा है, उसके कर्म से, उसके मिलावट के सामान के खाने से न मालूम कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, न मालूम कितने व्यक्ति जो हैं परेशान हैं। अभी अखबारों में रोज आती है दवाइयाँ नकली चल रही हैं। एक रोगी पड़ा हुआ है बेड पर, डॉक्टर उसे दवाई प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो बेचारा गृहस्थी किसी तरह से रुपया व्यवस्थित करके बाजार जा रहा है, दवाई खरीद के ला रहा है, दवाई नकली है। अच्छा नकली दवाई को रोगी को दे रहा है, समझ रहा है कि मैं दवाई दे रहा हूँ, और उसका रोगी बचाए ठीक होने के बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अच्छा ये व्यक्ति धर्मात्मा है? और कहता है मैंने एक मंदिर बनवा दिया है, मैंने तो मूर्ति स्थापित करा दी है, मैं तो भगवान जी, लेकिन दवाइयाँ नकली बना बना करके समाज में बेच रहा है। उसे कोई चिंता इस बात की नहीं है कि मेरी दवाई से अगर कोई रोगी की मृत्यु होती है, किसका घर बिगड़ेगा, किसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, किसके पति की मृत्यु हो जाएगी, किसकी क्या हो जाएगी। इसलिए ऋषि दयानंद को समझना पड़ेगा आपको। ऋषि दयानंद धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं धर्म का संबंध मानवीय गुणों से है। वो भगवान मनु का उदाहरण देते हैं, और भगवान मनु का उदाहरण देते हुए कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। ये 10 के धर्म लक्षण हैं, ये मानवीय गुण हैं। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, दया है, क्षमा है, शम है, दम है, बुद्धि है, विवेक है, अक्रोध है, ये सब के सब मानवीय गुण हैं। तो मानवीय गुणों को धर्म के अंदर शामिल किया है ऋषियों ने। धर्म के अंदर इस पूजा पाठ को शामिल नहीं किया तो बाहरी चक्र है, ये तो बाहरी पाखंड है। आप पूरे भारतवर्ष में आप देख लीजिए, भारतवर्ष का कोई नागरिक शायद ही ऐसा हो जो कहीं ना कहीं किसी मत मतांतर से जुड़ा न हो। सभी जुड़े हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो पौराणिक मत मतांतरों से जुड़े हों, चाहे आर्य समाज से जुड़े हों, चाहे इस्लाम का है तो वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा है, पारसी है, सिख है, सब कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं। और वो सब के सब क्या कहते हैं, हम धर्मात्मा हैं। और फिर भी भारतवर्ष में बेईमानी है, फिर भी भारतवर्ष में भ्रष्टाचार है, फिर भी भारतवर्ष में बलात्कार है। क्या धर्म की यही परिभाषा है? हर आदमी कह रहा है मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। तो भाई भ्रष्टाचार कहाँ से है फिर? ये बलात्कार के केसेस कैसे हैं? ये नारियों का अपमान कैसे है? ये बेईमानी कहाँ से है?
ये नकली दवाइयाँ कहाँ से है? जब तुम धर्म से जुड़े हो, धर्मात्मा हो, तो धर्म नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद पहला व्यक्ति है जो महाभारत काल के 5000 वर्ष बाद घोषणा करता है कि धर्म का अर्थ सत्य से है, धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देखो बड़ी सरल परिभाषा दी। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? परहित धर्म सरिस नहीं भाई। अब देखना आप 5 शब्द, परहित, दूसरे की भलाई करने के समान धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देने के समान अधर्म नहीं है। अच्छा बोलो, ये तो कोई कठिन बात नहीं है, इतना तो समझ सकते हो। आप विचार करिए कि आपके कर्म से दूसरे को दुख पहुंच रहा है या सुख पहुंच रहा है, इतना ही चिंतन कर लो। अगर आपके कर्म से दूसरे को दुख हो रहा है, बस समझ लो अधर्म का कर्म है। आपके कर्म से या दूसरे को सुख हो रहा है, बस समझ लो वो सुख धर्म का कर्म है। इतना सरल चिंतन जो आपको रामचरितमानस में अभी 400 वर्ष पहले, 500 अकबर के टाइम में 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस है, निचोड़ लिख दिया उन्होंने। कहा कि धर्म को समझ लो तो दूसरे को दुख देना ही, अगर पति पत्नी को सता रहा है, दुख दे रहा है, तो अधर्मी तो कर रहा है। अगर घर में बहू सास को सता रही है, सास बहू को सता रही है, ससुर सो सता रहा है, ये अधर्मी तो हो रहा है। वो धर्म कहाँ है? धर्म में तो सत्य है, धर्म में कर्तव्य है, तो सुख ही सुख है। इसलिए वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या जो भारतवर्ष की मैं समझता हूँ वो ये है कि व्यक्ति धर्म के तत्व को नहीं जानता है, कर्तव्य को नहीं समझता है, सत्य को नहीं समझ रहा है, और वो पाखंड में और असत्य में फंसा हुआ जीवन जी रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गीता में कहना पड़ा, अधर्मम धर्मम मिति या मन्यते तमसा व्रता। अधर्मम धर्मम मिति, अधर्म को ही धर्म समझ करके व्यवहार जो कर रहा है, ये तामस बुद्धि है। ये तामस बुद्धि धर्म को नहीं समझ सकती, अधर्म को ही धर्म समझ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक उदाहरण आप और लीजिए, मांसाहार का चलन बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, मांसाहार जो व्यक्ति करते हैं, क्या मांसाहारी ने कभी ये सोचा है कि जो मैं भोजन ले रहा हूँ इसके लिए किसी जीव की हत्या की जा रही है? उसने इस बात को नहीं सोचा। वो अपने जीव की स्वाद के लिए मांस खा रहा है। सूर्योदय होने से पहले हजारों करोड़ों पशु पक्षी जो हैं काट दिए जाते हैं उसके जीव के स्वाद के लिए। अच्छा ये बताओ, किसी पशु को जब काटा जाता है तो वो दुखी होता होगा या सुखी होता होगा? क्या है उत्तर आपका? दुखी होता होगा ना। अच्छा तो जो दुखी हो रहा है और आप उसे काट रहे हैं, काट करके आप उसका मांस निकाल रहे हैं, आप दूसरे को, अधर्म को, अब आप बताइए, दूसरे को दुख दे करके जो आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये अधर्म का भोजन है या धर्म का भोजन है? क्या वो धर्म जानता है? मांसाहारी व्यक्ति का धर्म के तत्व को जानता है कि ये मांस मुझे जो प्राप्त हो रहा है, ये दूसरे को कितनी पीड़ा दी जा रही है, उसे किस तरह से मारा जा रहा होगा, उसे कितने कष्ट उठाने पड़ रहे होंगे। जिसको मारा जा रहा है, खाल उतारी जाती होगी, मांस नोचा जाता होगा, कितना वो छटपटाता होगा मृत्यु के लिए, और उस छटपटा करके वो मृत्यु को प्राप्त होता होगा। इसलिए बंधुओं, धर्म का संबंध ऋषि दयानंद ने मानवीय गुणों से जोड़ा है। आपके अंदर दया है या नहीं है? क्या मांसाहारी व्यक्ति जब भोजन ले रहा है तो उसके अंदर ये आ रहा है कि मेरे भोजन के लिए एक जीव की हत्या की गई है? ये चीज़ उसके मस्तिष्क में नहीं आ रही है। इसलिए धर्म को समझना ये बहुत बड़ी समस्या है भारतवर्ष की। मैं समस्याओं में जड़ समझ रहा हूँ। अगर व्यक्ति धर्मात्मा वास्तव में बन जाए तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं कहीं रहेंगी नहीं, दुख आपको नज़र ही नहीं आएगा। न किसी प्राणी को सताया जाएगा, न कोई घर में किसी को सताएगा, न कोई अड़ोसी पड़ोसी किसी को दुख देगा, क्योंकि सबके साथ व्यवहार एक साथ चलेगा। सब सोचेंगे भाई मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। तो जब किसी को दुख न हो तो समाज सुखी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। एक दूसरी समस्या है, और वो है जिसको मैं मानता हूँ, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ। आज आप बताइए, आप बैठे हुए हैं, क्या देवताओं को और ईश्वर में क्या अंतर है आप जानते हैं? ऋषि दयानंद के आने से पहले क्या व्यक्ति जानता था? 1875 में जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की,
और आर्य समाज की स्थापना करके यज्ञ को ये पूजा पद्धति के रूप में दिया। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ये पूजा पद्धति सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति है, ऐसी पूजा पद्धति किसी मतांतर के पास नहीं है। इस पूजा पद्धति को समझने के लिए आपको देवताओं को समझना पड़ेगा। कहा कि देवता कौन कौन हैं, तो देखो यजुर्वेद में मंत्र आता है, अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, ये देवता हैं। अच्छा, ये देवता हैं, क्यों देवता हैं? क्योंकि ये आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये सूर्य जो है अगर अपना प्रकाश न दे क्या आपका जीवन चलेगा? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से ही भूमि के अंदर अन्न पैदा होता है, घास का तिनका पैदा होता है। सूर्य की रश्मियाँ ही बादलों को छिन्न भिन्न करती हैं, वर्षा होती है। चंद्रमा के प्रकाश से औषधियाँ पड़ती हैं, औषधियों में गुण और रस जड़ी बूटियों में आता है। आप वायु बह रही है, ये वायु बहना बंद हो जाए तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। ये जल हमें पीने को मिल रहा है, अगर ये न मिले तो 1-2 दिन जीवित रह लेंगे, प्राणांत हो जाएगा। ये देवता हैं, ये जड़ हैं, ये पदार्थ जड़ हैं, लेकिन जड़ होते हुए भी देवता हैं, क्योंकि दिव्य गुण इनके अंदर ऐसे हैं कि आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आप इनके कारण जीवित हैं, तो आप इनकी क्या रक्षा करेंगे? आप इनका उपकार कैसे देंगे? तो ऋषि ने पूजा पद्धति दी कि यज्ञ के माध्यम से इन जड़ पदार्थों को शुद्ध और पवित्र रखो, ये आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, इन अब प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न जोड़ रहा हूँ, इन देवताओं की रचना कौन करता है? तो मैंने सुबह बताया था, इन देवताओं की रचना, इस सृष्टि की रचना अगर किसी ने की है तो वो परमपिता परमात्मा ने की है। तो ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु सब परमात्मा ने बनाए हैं। तो परमात्मा के बनाए हुए देवताओं का पूजन होगा। ऋषि दयानंद कहते हैं उस समय संसार सुखी होगा। देवताओं के बनाए हुए देवता, जो ईश्वर ने देवता बनाए हैं, उन देवताओं का पूजन जब होगा तब सारा संसार सुखी होगा। तो यज्ञ के माध्यम से आप क्या करते हैं? ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन करते हैं। आप ईश्वर के बनाए हुए देवताओं को शुद्ध और पवित्र करते हैं। आप वायु को पवित्र करते हैं। वायु सूक्ष्म है, जल से जल में प्रवेश करती है, जल पवित्र होता है। वायु सूक्ष्म है पृथ्वी से, पृथ्वी में जब प्रवेश होता है मृदा प्रदूषण मिटता है। वायु प्रवेश करती है वनस्पति जगत में, वनस्पति जगत शुद्ध और पवित्र होता है। वायु प्रवेश करती है मेघ में, तो बरसने वाला जल पवित्र होता है। तो इस पूजा पद्धति से ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन होता है। और संसार के अंदर जो पूजन चल रहा है वो कौन से देवता हैं? वो देवता हैं जो बाजार में बिक रहे हैं, जिनको मनुष्य ने बनाया है। आप जरा चिंतन करो, क्या मनुष्य देवताओं को बना सकता है? मनुष्य देवताओं को नहीं बना सकता। लेकिन बाजार में जो बिकने वाले देवता हैं वो मनुष्य नहीं बनाए हैं छेनी हथौड़े से, उन्हें हम खरीद के लाते हैं, उन्हीं के हमने कपड़े बनवाए हैं, उन्हीं को हमने देवता मान लिया है, उन्हीं के वस्त्र बनवा रहे हैं, उन्हीं के लिए चौकीदार भी रख रहे हैं, पहरेदार भी रख रहे हैं, भैया कोई इनके कपड़े न ले जाए। अच्छा आप बताओ, सारा संसार, देखो कितनी बड़ी समस्या है पूरे संसार के अंदर, कितनी बड़ी समस्या है कि वो ईश्वर के बनाए हुए देवताओं को ही नहीं समझ रहा। ऋषि दयानंद ने जब ये चर्चा की, आर्य समाज में स्थापना की, तो आर्य समाज यज्ञ के माध्यम से, अब देखो अथर्ववेद पारायण यज्ञ चल रहा है आपके यहाँ, कितनी श्रेष्ठ पूजा पद्धति है। इस श्रेष्ठ पूजा पद्धति को मनुष्य भूल गया था। महाभारत काल तक यज्ञों का प्रचार था। महाभारत काल तक कहीं मंदिर नहीं थे इस पृथ्वी पर, कोई उदाहरण नहीं मिलता। महाभारत काल तक यज्ञों का प्रचार था। भगवान राम ने यज्ञ किया था, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के आश्रम में यज्ञ किया करते थे। महाभारत काल के बाद अज्ञान जब फैला तो मध्य काल में यज्ञ की विकृति हुई। यज्ञ के अंदर पशु हिंसा आदि होने लगी, मांस आदि की आहुतियाँ यज्ञ में देने लगी। लेकिन 1875 से जब से ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, पूरे भारतवर्ष के अंदर यज्ञ आज पवित्र है। कहीं पर भी, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, अब यज्ञ में कहीं भी मांस की आहुतियाँ नहीं दी जाती, रक्त की आहुतियाँ नहीं दी जाती। कितना बड़ा काम ऋषि दयानंद ने। ईश्वर के बनाए हुए देवताओं को जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन है यज्ञ पद्धति, और सारे संसार के अंदर केवल मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो देवता हैं वो पूजे जा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से देवता नहीं है, वो तो मनुष्य ने बना लिए हैं कल्पना करके। अब अगला प्रश्न है, देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है?
आप देखो, समझना, मैं क्रम से आपको चीज समझा रहा हूं, जिससे कि आप आर्य समाज के सत्संग में आए हैं तो कुछ चीज लेकर के जाएं, आपके दिल में एक चीज बैठे कि आर्य समाज क्या मानता है, ईश्वर में और देवताओं में क्या अंतर है। देवता मैंने आपको बताया, ये दिव्य गुणों से युक्त जितने जड़ पदार्थ हैं ये देवता हैं। एक देवता दूसरे और हैं, चेतन देवता हैं। चेतन देवताओं में सबसे पहला स्थान माँ का है। माँ देवता है, क्योंकि माँ जन्म देती है, माँ ही पालन पोषण करती है, माँ ही वाणी देती है, माँ ही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है चेतन देवताओं। दूसरा देवता पिता है, वो भी भरी जवानी कितनी मेहनत करता है और अपने बच्चों पर अपनी कमाई को बड़ी आसानी से व्यय कर देता है। और तीसरा आचार्य लोग, हमारे सन्यासी जी बैठे हुए हैं, ये आचार्य लोग देव हैं। क्यों देव हैं? कि ये सत्य का प्रचार करते हैं, असत्य को मिटाने का काम करते हैं, आपको सन्मार्ग पर ले जाते हैं, श्रेय मार्ग पर चला करके आपको आत्मा और परमात्मा का मेल कराते हैं। इसलिए ये आचार्य लोग जो हैं ये भी देव हैं। अतिथि देव है, पति के लिए पत्नी, और ये सृष्टि बनी हुई है। ये सूर्य देवता है, लेकिन प्रलय अवस्था में सूर्य नहीं रहेगा। चंद्रमा देवता है, प्रलय अवस्था में चंद्रमा नहीं रहेगा। ये पृथ्वी देवता है, प्रलय अवस्था में देवता नहीं रहेगा। प्रलय अवस्था में न ये शरीर होंगे, न दृष्टा होगा, और न ये दृश्य जगत होगा। प्रलय अवस्था में समूची प्रकृति, मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये शरीर भी नहीं होंगे। जीवात्मा सुप्तावस्था में पड़े होंगे तो जीवात्मा भी देखने वाला कोई नहीं होगा, और न ये दृश्य जगत होगा, और परमात्मा नित्य है। तो ये अंतर है, याद रखना। देवता मरण धर्मा हैं, देवता बनते हैं और बिगड़ते हैं। परमपिता परमात्मा उनके शरीरों की रचना करता है, लेकिन उनके शरीरों को व्यक्त भी कर देता है। सूर्य को बनाता भी है, लेकिन प्रलयावस्था में सूर्य को खंडित भी कर देता है। तो प्रलयावस्था में ये समूचा जगत जो आज आपको दिखाई दे रहा है, ये मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है। तो परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा नित्य है। परमात्मा मरण धर्मा नहीं है। परमात्मा का न जन्म है न मृत्यु है। परमात्मा निराकार है। और मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जीवात्मा भी निराकार। परमात्मा और जीवात्मा ये दो सत्ताएं ऐसी हैं जो चेतन हैं। ये भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। इसलिए बंधुओं, ये दो समस्याएं ऐसी हैं, इन दो समस्याओं पर अगर समाज चिंतन करे और इन दो समस्याओं को अगर किसी तरह से मानव समाज समझ ले, संसार पूरा सुखी होगा। पूरा संसार सुखी होगा। ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन होने लगे और धर्म के नाम पर सत्य का व्यवहार होने लगे। सबसे बड़ा सत्य का व्यवहार है समाज में। आर्य समाज का सबसे बड़ा गुण ये था, जो मैं अनुभव करता हूँ पुराना आर्य समाज का इतिहास पढ़ करके, व्यक्ति सत्य का पालन किया करता था। आर्य समाज का व्यक्ति चाहे जितना कष्ट उठाता था, लेकिन सत्य का पालन करता था, और उस सत्य के पालन करने से ही आर्य समाज का विस्तार हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं। उस समय के जो आर्य थे वो अपने मन कर्म वचन के सत्य थे, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती थी, और विश्वास का परिणाम था कि आर्य समाज का विस्तार जो देश की आज़ादी तक हुआ है, वो बहुत अद्भुत इतिहास है आर्य समाज का। आप पढ़ लेना। आर्य समाज का बिना इतिहास पढ़े भी आप आर्य समाज के गौरव को समझ नहीं सकोगे। तो आर्य समाज के लोगों ने सत्य के पीछे बड़ी बलिदानी दी। अपने परिवार का ध्यान नहीं किया, बच्चों का ध्यान नहीं किया। धर्म से उन्होंने धन कमाया, और धर्म से धन कमाते हुए सत्य के पीछे आरूढ़ रहे, कर्तव्य का पालन किया, परोपकार के जीवन को उन्होंने जिया, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा शरीर, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा ज्ञान समाज के कल्याण में लगाया। तो ये जो आर्य समाज की नींव है, ये उन व्यक्तियों के कंधों पर है, समझ लो आप, जो परोपकारी थे, जो सत्यवादी थे, जिनके मन वचन कर्म सत्य थे, जो स्वाध्यायशील थे, जो ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त थे। समाज के सुख को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए अपने सुख की चिंता नहीं करते थे, अपने सुख को भी समाज के लिए न्योछावर किया करते थे। ये वो संस्था आर्य समाज है। इसकी नींव में ऐसे तपस्वी लोग हैं, जिन तपस्वियों के कारण आज हम और आप लोग बैठे हुए हैं।
100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।